टॉप 50 MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान प्रस्तावना में कितने आदर्श शामिल है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 आदर्श शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 4 है ना कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अग्नाशय में बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना कि भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बनाया गया था? भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर बनाया गया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 6 है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 है ना कि गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 है ना कि भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मुंबई और ठाणे के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 है ना कि मानव नेत्र में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला कौन सा भाग है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आइरिस। क्वेश्चन नंबर 10 है ना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नदी से संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नर्मदा नदी से। क्वेश्चन नंबर 11 है ना कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 22 भाषाओं। क्वेश्चन नंबर 12 है ना कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 30 है ना कि चोला वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा चोला प्रथम। क्वेश्चन नंबर 40 है ना कि भारत का सबसे पहला ऊंचा बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टेहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 50 है ना कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है ना कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मंगल को। क्वेश्चन नंबर 70 है ना कि भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नीति आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 80 है ना कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फीमर। फीमर को जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है ना कि प्रसिद्ध इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 20 है ना कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 21 है ना कि भारतीय संविधान का संरक्षक किससे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 22 है ना कि किस फसल को खरीफ की रानी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी धान को। क्वेश्चन नंबर 23 है ना कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है ना कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी हुई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 25 है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा नगर था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 26 है ना कि भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 27 है ना कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम को। क्वेश्चन नंबर 28 है ना कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 है ना कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 30 है ना कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 31 है ना कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी को। क्वेश्चन नंबर 32 है ना किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है ना कि भारत में सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए झरिया। क्वेश्चन 34 है ना कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
बी सच्चिदानंद सिन्हा। अब अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 है ना कि मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया बनाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 36 है ना कि भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 37 है ना कि दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा से जुड़े थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एकात्मक मानववाद। क्वेश्चन नंबर 38 है ना कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या रहती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 है ना कि भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने किस शहर में व्यापारिक केंद्र बनाया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सूरत में। क्वेश्चन नंबर 40 है ना कि कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लिथियम। क्वेश्चन नंबर 41 है ना कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 42 है ना कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान है जो भारत के राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है ना कि किस अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2025 एक्ट के अनुसार सूचना का अधिकार लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है ना कि संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 45 है ना कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हीरा। क्वेश्चन नंबर 46 है ना कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 है ना कि मेघदूत के रचयिता कौन थे? मेघदूत के रचयिता थे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कालिदास। क्वेश्चन नंबर 48 है ना कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। क्वेश्चन नंबर 49 है ना कि कौन सा खेल डेविस कप से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टेनिस। टेनिस कप है जो डेविस कप है जो टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 है ना कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सौर वर्ष पर।